हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस पर। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.1 का लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बनाने से पहले आपको मैं 101 बार कहूंगा कि कम से कम आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अगर कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हो, तो क्वेश्चन नंबर 2 चुटकी में आप बना दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि आप डर रहे हो चाहे कुछ भी, आपको रटना नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि रटना नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैथ्स को याद करने लगते हैं, वो बहुत गलत काम करते हैं। याद करने से मैथ्स आपका नहीं होने वाला। कितना याद करोगे? मैथ्स में अनगिनत क्वेश्चंस हैं, आप याद करते करते थक जाओगे लेकिन याद नहीं होगा। इसलिए आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट को समझो और उसके बाद इजीली आप इसको सॉल्व करो। तो मैं जो फर्स्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, आप उस कॉन्सेप्ट को फोकस करना, कॉन्सेप्ट को समझना, देन आपको जो भी करना हो करना। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। ये कितने क्वेश्चन है? 8 पार्ट्स है ना। 8 पार्ट्स चुटकी में आप हिला के रख दोगे, भूचाल ला दोगे, भूचाल। चलो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। कहता है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जो नंबर्स हैं वो ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। आपको क्या करना है कि यह बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्यों नहीं है, रीजन देना है। क्या देना है? रीजन देना है। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। आपको रीजन देना है। क्या देना है? रीजन। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट में आप लोग को ये बताता हूं, ये स्क्वायर देखो, 1 का स्क्वायर आपको करना है। 1 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 1 का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। 9 का स्क्वायर क्या होगा? 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। एंड लास्ट 10 का स्क्वायर क्या होगा? 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। अब देखो, ये मैं 1 से 10 तक का आपको स्क्वायर लिखवा चुका हूं। अब इसी से आपको समझना है मेन। अब देखो, इसके यूनिट्स डिजिट देखो। 1 तो खुद ही यूनिट डिजिट है, 4 भी है, 9 भी है, यहां देखो 6 है और यहां देखो 5 है। उसके बाद देखो 6 फिर से रिपीट हो रहा है, ये 6 रिपीट हो रहा है, ये 9 भी रिपीट हो रहा है, ये 4 भी रिपीट। मतलब यहाँ देखो ऑलरेडी 4 हमने देख लिया है, हमने 9 देख लिया पहले ही, हमने 6 भी देखा है, यहाँ 1 हमने 1 को भी देखा है और ये 0। तो नंबर ऑफ 0 कितने हैं यहाँ पे? 1 और 1 2, यानी इवन नंबर। 0 जो है वो कितने हैं? इवन नंबर्स में है। इवन नंबर में होना भी चाहिए, इवन नंबर में होना भी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे आपको ये डिजिट मिल जाए, आप यहां पे लिख देते हैं यहीं पे 1 4, 1 4 हो गया, फिर 9 9, ये 6 6 और ये देखिए 5 है, 5 1 4 9 6 5 अगर मिल जाता है और साथ में इवन नंबर्स ऑफ 0 0 जो हो वो इवन नंबर में होना चाहिए। इवन नंबर ऑफ जीरोस मतलब कि इवन मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, मतलब 2 4 6 टाइम 0 होना चाहिए, तब तो जाके वो परफेक्ट स्क्वायर होगा।
मैंने आपको क्या बताया कॉन्सेप्ट में कि लास्ट में 1 मिल जाए 4 यानी यूनिट प्लेस पे 1 4 9 6 5 इवन नंबर्स ऑफ जीरोस मिले तो जाके वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, और इसी कॉन्सेप्ट पे आप आसानी से सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है चुटकी में गर्दा उड़ा सकते हो, भूचाल ला सकते हो। आई बात समझ में? मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 1057 है। आपको ये देखना है कि भाई इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है। यूनिट प्लेस पे क्या है? 7 है। यूनिट प्लेस पे 7 है, तो यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस पे 1 4 9 6 5 या इवन नंबर्स ऑफ जीरोस होने चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? 1057 is not a perfect square. Not a perfect square because it is end with 7. 1057 is not a perfect square because it is end with 7. ये हम स्टेटमेंट दे देंगे। अगर और लिखना है तो यहां पे आप लिख सकते हैं सिंस चूंकि यूनिट्स digit contain 1 4 9 6 5 and even numbers of zeros। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से भी स्टार्ट। देखिए ये लिखने का कोई मतलब ये नहीं, लेकिन ये लिख देने से ये होगा कि सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि भाई ये बंदा जानता है, कॉन्सेप्ट अच्छे से जानता है कि भाई अगर यूनिट्स प्लेस पे ये हो 1 हो 4 हो 9 हो 6 हो और 5 और इवन नंबर्स ऑफ जीरोस तो होनी चाहिए, लेकिन इवन नंबर्स में होनी चाहिए, तब जाके वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आया बात समझ में? अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अब ये देखिए 2 3 4 5 3 या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, आपको ये बताना है। तो लिख सकते, यहां पे भी स्टेटमेंट हम दे सकते हैं। यहां देखिए मैं देता हूं स्टेटमेंट, सिंस चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन देयर यूनिट्स प्लेस पे क्या होना चाहिए? ये देखिए ये यूनिट्स प्लेस 3 है, कंटेन यूनिट्स प्लेस डिजिट। अभी मैं आपको बताया भी था, क्या बताया था कि 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 5 और क्या होना चाहिए? इवन नंबर ऑफ जीरोस एंड इवन नंबर्स
of zeros. Since perfect square number contain their units place digit is 1, 4, 9, 6, 5 and even numbers of zero. मतलब ये है कि जीरोस 2 होना चाहिए, 4 हो जाना चाहिए, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 0 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर 3 0 हो जा रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर 5 0 हो जा रहा है 1 2 3 4 5 तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन 2 0 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 4 0 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे मैं कॉन्सेप्ट पे अधिक फोकस कर रहा हूं, क्वेश्चन पे नहीं। समझ में आया? तो ये 0 इवन नंबर में होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऑड नंबर में 0 होगा तो नहीं होगा। तो लिख दिया हमने रीजन कि सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन देयर यूनिट्स प्लेस डिजिट 1 4 9 6 5 एंड इवन नंबर ऑफ जीरोस, इवन नंबर ऑफ जीरोस। सो इसलिए 2 3 4 5 3 is not a perfect square. Perfect square because it is end with 3। ये हमने सेकंड का रीजन दिया। रीजन तो इतना ही काफी है आपके लिए, बट मैं उतना वो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। रीजन आपका इतना ही काफी है। ये मैं समझा रहा हूं कि भाई देखो यूनिट प्लेस पे ये चीज होना चाहिए, लेकिन ये चीज नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। थर्ड नंबर पे हम आते हैं। अब कॉन्सेप्ट 2 क्वेश्चन से समझ में आ चुका होगा आपको। अब मैं देखिएगा रीजन बहुत छोटा छोटा लिखूंगा यहां पे। सेवन नाइन टू एट लिख देंगे यहां पे। 7928 इज नॉट अ perfect square. 7928 is not a perfect square because it is end with 3. It is end with 3. Fourth number 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 2 2 2 2 2 यहाँ पे 6 2 है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी एंड जो हो रहा है यूनिट प्लेस जो है वो क्या है 2 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि is not a perfect square because it is end with with 2। अब देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो क्या है 64000 यानी 0 जो है 3 टाइम्स है। तो 3 जो नंबर है वो क्या है ऑड नंबर है। 3 नंबर जो है वो क्या है ऑड नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे यहां पे कि 64000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है भाई? बिकॉज द नंबर ऑफ जीरोस
the number of zeros is odd। मतलब जीरो की जो संख्या है वो क्या है, ऑड है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यह मैंने आपको क्लियर करा दिया कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। अब हमारे पास जो नंबर है 89722, यहां देखिए लास्ट में क्या है, 2 है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है, तो हम लिख देंगे 89722 इज नॉट अ perfect square because क्योंकि it is and with because it is and with 2, क्योंकि लास्ट में क्या हो रहा है, 2 आ रहा है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके अब हम इसमें भी लिखेंगे, ये देखिए 2 2 2, यहाँ पे 0 है, 1 2 3, 3 टाइम 0 है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो कितने हैं, ऑड हैं। नंबर ऑफ जीरोस क्या हैं, ऑड हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 2 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बिकॉज क्योंकि it is and with because it is and with odd number of zeros, याद रहेगा। ओके अब हमारा जो है 8 नंबर लास्ट पार्ट है, वो इस पे भी हमें स्टेटमेंट देना होगा। देंगे 50 50 50 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज it is and with odd number of 0। क्लियर हो गया। यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझा दिया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। बाय बाय।